माद्रशान्वो मुग्धा कथम तनुवशत्वान् बुद्ध के शान्यजेयम सुगतमगधरं वागधीशं शिवं वा जितभवमभिवन्दे भासुरं श्रीजिनं वा। 1000 श्री चंद्रप्रभ भगवान की 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री वीर सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री शिव सागर जी महाराज की, परम पूज्य दीक्षा गुरुवर्य आचार्य श्री धर्म सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री अजित सागर जी महाराज की, परम पूज्य शिक्षा गुरुवर्य आचार्य कल्प श्री सुध सागर जी महाराज की, श्रीमद् जैन धर्म की। धर्मानुरागी महानुभावों, राजस्थान प्रांत की ऐतिहासिक नगरी, जिसे अब झीलों की नगरी कहा जाता है, उस उदयपुर नगर में महावीर जयंती से एक दिन पूर्व संघ ने नगर में प्रवेश किया था। तब से लेकर अब तक बीच में वर्षा योग चातुर्मास भी आ गया। संघ उदयपुर में ही विराजमान है, ये तो सभी जानते हैं। और ये भी सभी जानते हैं आप लोग कि उदयपुर वासी जो हैं वो आयड़ में क्यों आते हैं। और उसके लिए आपने एक दिन चुन लिया है, पर्युषण पर्व समापन के अगले दिन आप सभी लोग उत्साह उमंग के साथ आयड़ आते हैं। और ये स्वयं में अपने आप में एक इतिहास अब लिए हुए है। यहाँ 20वीं सदी के वर्तमान प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज ने 86 वर्ष पूर्व यहाँ पर वर्षा योग संपन्न किया था। लिस्ट में, तालिका में तो ये है कि उदयपुर में एक चातुर्मास महाराज ने किया था, लेकिन उदयपुर में चातुर्मास तो नहीं किया उन्होंने उदयपुर से बाहर ताम्रावती नगरी से जो आहड़ और आयड़ बना है, उस आयड़ में उन्होंने चातुर्मास संपन्न किया था। उदयपुर निवासियों ने, यात्री जो भी बाहर से आता है वो यदि आयड़ आता है तो उसे संभव है भारतवर्ष में पहली प्रतिमा जो कि आयड़ में स्थापित है आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, उसके दर्शन करने का भी सौभाग्य प्राप्त होता है। चंद्रप्रभ भगवान के इस जिनालय में, जो जिनालय आचार्य श्री के पावन वर्षा योग से पवित्रता को प्राप्त हुआ है, उस चैत्य जिनालय की आराधना अर्चना उदयपुर वासी तो करते ही हैं,
लेकिन उदयपुर नगर के जो चित्तौड़ा समाज है, चित्तौड़ा समाज ने इस जिनालय की आराधना अर्चना का एक प्रकार से कहें ठेका ले रखा। हाँ, वही तो कह रहे। जब आचार्य श्री का यहाँ पर वर्षायोग संपन्न हुआ था मतलब, तो उदयपुर वासियों के समझता हूँ कि भाग्य जग गए थे, क्योंकि दिगंबर जैन समाज में सर्वप्रथम आचार्य शांति सागर जी महाराज हुए और उनका वर्षायोग संपन्न कराने का एक जो लाभ था वो उदयपुर वासियों को भी मिला, क्योंकि उत्तर भारत में आने के पश्चात उनके बहुत कम वर्षायोग हुए हैं और राजस्थान में शायद 1 या 2, जयपुर का चातुर्मास भी हुआ था, 2-3 चातुर्मास उन्होंने यहाँ पर राजस्थान में किए। इसके अतिरिक्त गुजरात वगैरह में करके वापस चले गए थे। बंधुओं, सौभाग्य है हम सभी का कि हमको 20वीं सदी में प्रथमाचार्य के रूप में चारी चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज प्राप्त हुए। यदि वे नहीं होते तो हमारे जिनालय सुरक्षित नहीं रहते। वैसे भी कई लोगों ने आतंक कहें या किसी रूप में भी कहें हमारे जिनालय पर कब्जा किया, लेकिन फिर भी आचार्य श्री के त्याग के बल पर जैन संस्कृति की रक्षा हो सकी और हमारे जिनालय हमको आराधना अर्चना के लिए प्राप्त हैं। बंधुओं, यदि आचार्य श्री नहीं होते तो ये जिनालय या इन जिनालयों का क्या होता, कहा नहीं जा सकता। हमारे पूर्वजों ने, क्योंकि आयड़ का इतिहास भी बहुत पुराना है, वर्तमान की जो पीढ़ी है उनमें कुछ ही लोग इसका इतिहास जानते होंगे और ये भी जानते हैं कि ये चंद्रप्रभु भगवान का जिनालय जो है एक प्रकार से तीर्थ बना हुआ है। उदयपुर बाहर से आने वाले लोगों के लिए तो है ही, लेकिन उदयपुर वासियों के लिए भी एक तीर्थ का रूप बन चुका है। इसीलिए तो प्रतिवर्ष यहाँ पर आप अपने मंदिरों के जिनालों की पालकियाँ लेकर के यहाँ आते हैं। और कहीं भी जा सकते थे और कोई भी स्थान चुन सकते थे, लेकिन ये आज से नहीं, वर्षों पुराना इतिहास है कि पर्युषण पर्व संपन्न होने के अनंतर जिनालयों की, जो कि शहर के जिनालय हैं, उन जिनालयों की कुछ पालकियाँ यहाँ पर अवश्य आती हैं और यहाँ आकर के भगवान जिनेन्द्र के दर्शन के साथ साथ उन जिनालयों से आने वाली पालकियों का भी यहाँ पर एक उत्सव संपन्न होता है और उसके बाद वे पालकियाँ अपने अपने जिनालयों की तरफ वापस जाती हैं। बंधुओं, ये 10 लक्षण महापर्व जो है एक प्रकार से हम सब के लिए, बल्कि हम तो ये कहना चाहते हैं कि देशवासियों के लिए
बल्कि सारे विश्व के लिए एक पैगाम लेकर के आता है कि भाई आप लोग सब अपने कषायों को त्याग करके, विषयों का त्याग करके अपने जीवन को उन्नति की ओर ले जाने का कार्य कीजिए। जो अच्छे कार्य हैं वो हमें अवश्य करना चाहिए, क्योंकि अच्छे जो कार्य करता है वह इस लोक और परलोक में सुख शांति प्राप्त करता है। बंधुओं, शांति सागर जी महाराज ने साधुओं का तो मार्गदर्शन दिया ही है, साधु मार्ग तो चलाया उन्होंने इस सदी 20वीं शताब्दी में, किंतु श्रावकों के लिए भी बहुत कुछ दिया है। श्रावकों के लिए भी उन्होंने संदेश दिए हैं, और उन संदेशों को यदि श्रावक समाज अपने अंतरंग में धारण करे तो समाज का भी उद्धार हो सकता है। आचार्य महाराज जी ने जब ये महाराष्ट्र प्रांत में थे तो कोल्हापुर के जो राजा थे उनके सामने एक प्रस्ताव भेजा, क्योंकि बाल उम्र में भी विवाह होने की प्रथा वहाँ पर प्रारंभ थी। स्वयं आचार्य श्री का विवाह हुआ तो 9 वर्ष की उम्र में उनका विवाह हुआ, और 6 वर्ष की कन्या से उनका जो विवाह हुआ तो 6 महीने के बाद उस कन्या का स्वर्गवास हो गया। इसलिए उन्होंने बेमेल विवाह जो होते हैं, हो रहे हैं, उन बेमेल विवाहों के लिए भी उन्होंने पुनर्विवाह की पद्धति भी वहाँ दक्षिण भारत में ज़्यादा थी, अब सारे देश में फैल गई, उसका कुछ नहीं कह सकते। इसलिए इन सारी सामाजिक कुरीतियों को मिटने के लिए उन्होंने एक राजा के माध्यम से वहाँ पर नियम पास करके, और ये बाल विवाह आदि जो कुरीतियाँ हैं इनका भी उन्होंने अपने पुरुषार्थ के बल पर राजा के द्वारा ये त्याग का, यहाँ समाज को सुरक्षित करवाने के लिए एक नियम उन्होंने प्रकाशित किया था। अब वर्तमान की स्थिति कुछ और हो गई है। उस समय समाज ने भली प्रकार से आचार्य श्री को समझा था, उन्होंने अपना उद्धारक माना था, और उन्होंने जो उद्धार के लिए, समाज के उद्धार के लिए जो नियम प्रचलित करवाए थे, वो समाज ने उन नियमों का परिपालन करते हुए समाज को सुरक्षित करने का प्रयत्न किया था। अब भी आवश्यकता है। भले ही आचार्य शांति सागर महाराज वर्तमान में विद्यमान नहीं है, भगवान ऋषभदेव अभी वर्तमान में विद्यमान नहीं है, 24 तीर्थंकर भगवान में एक भी तीर्थंकर वर्तमान में विद्यमान नहीं है, लेकिन दिगंबर साधु जो है उन तीर्थंकर भगवान के द्वारा प्रतिपादित धर्म का परिपालन करते हुए आज भी विद्यमान। हमको यही कहना है समाज के लिए विशेष रूप से कि जो मार्ग आचार्य शांति सागर जी महाराज ने प्रतिपादित किया 20वीं शताब्दी में, क्योंकि प्राय करके ये कलिकाल है और यह कलिकाल 21,000 वर्ष का है, लेकिन 21,000 वर्ष के भीतर कई बार धर्म में उतार चढ़ाव की स्थिति बनती है और बनेगी, लेकिन उन्होंने अपने समय में पुनः इसका उत्थान किया, और उत्थान करने के बाद आज हम एक प्रकार से बड़ी सरलता के साथ अपने जिनालयों में भगवान की आराधना अर्चना करके और अपने जीवन को सार्थक करते हैं। उन्होंने श्रावकों के लिए बहुत सारी शिक्षाएं दी हैं, कभी समय आने पर हम कहेंगे, क्योंकि एक बात और सबसे बड़ी है, उन्होंने सबसे पहला सूत्र दिया था कि जो जिनालय का चढ़ावा खाएगा वह दुख पाएगा, दुर्गति का पात्र बनेगा। बोलियां बड़ी बड़ी लेते हैं आप लोग,
उसको चुकाते कितने दिन के बाद? वो भी चढ़ावा है एक प्रकार से। और भी ऐसी बहुत सारी शिक्षाएं श्रावकों के लिए दी है, तो आप सब उन शिक्षाओं को समझने के लिए अभी एक महामहोत्सव संपन्न करने जा रहे हैं उदयपुर वासी। वो महामहोत्सव का नाम है, क्योंकि आचार्य श्री ने जब आचार्य पद प्राप्त किया था उसको अब 100 वर्ष होने को है, अगले वर्ष उसका 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे। और उस 100 वर्ष के अर्थात शताब्दी महोत्सव को संपन्न करके एक बार पुनः हम समाज के बीच में सब लोग मिल करके महाराज की शिक्षाएं साधु और समाज के लिए जो शिक्षाएं श्रावक समाज के लिए हम उनको श्रावक समाज तक पहुंचाने का प्रयत्न और पुरुषार्थ करेंगे। हमारे समाज की अनेक समस्याएं हैं, गरीबी समाज में, हम कहें सभी गरीब तो नहीं है, लेकिन गरीबी का दंश जो है कुछ लोगों पर जरूर अपना असर कर रहा है। इत्यादि बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिन समस्याओं को लेकर के हम ये प्रयत्न करेंगे कि इस शताब्दी महोत्सव के माध्यम से जितनी भी अधिक से अधिक समस्याओं का समाधान खोज सकें, कर सकें, उतना करने का प्रयत्न पुरुषार्थ समाज करेगी। इसलिए ये आवश्यक है कि अब आप केवल आयड़ आकर के अपनी इतिश्री कर्तव्य की न मान ले। अब तो आज सबको यहाँ से आयड़ जैसे सांसागर महाराज के चरणों के समक्ष ये संकल्प लेकर के जाना है कि हम लोग ये शताब्दी महोत्सव आपके आचार्य पद का जो आ रहा है उस कार्यक्रम को उत्साह उमंग पूर्वक मना करके आपकी शिक्षाओं को समाज तक पहुंचाने का प्रयत्न पुरुषार्थ करेंगे। इसके अतिरिक्त जो शिक्षा को लेकर के अपने समाज में समस्या है उसका भी समाधान करने की आवश्यकता है, करेंगे जितना कुछ होगा। लेकिन जो स्कूलें अपने खुल रही हैं या चल रही हैं, अभी प्राचीन समय से भी चल रही हैं, उसके लिए एक बात अवश्य हम कहेंगे कि उन विद्यालयों का, उन स्कूलों का स्तर इतनी ऊपर उठाने का हम प्रयत्न करें कि हमारा बच्चा ये कहे कि नहीं मैं तो जैन विद्यालय में जाकर के अध्ययन करूँगा। क्योंकि अभी आपके बच्चे, आपके ही बच्चे, आपके बीच के बच्चे जो हैं वो सब ईसाइयों के स्कूलों में जाकर के पढ़ते हैं। क्या कारण है उसका? उसका कारण यही है कि वहाँ का स्तर वर्तमान के अनुसार है। वर्तमान के वातावरण को देख करके हमारे विद्यालयों का स्तर हमें ऊंचा उठाना होगा और फिर अपने बालकों को अपने ही विद्यालय में विद्या अध्ययन करा करके उनमें संस्कार डालने का प्रयत्न करना होगा। यदि कोई और ऊपर की शिक्षाएं प्राप्त करना चाहता है, क्योंकि सर्विस या कहीं जॉब का युग है, हम कई लोग आते हैं, महाराज हम इंजीनियरिंग करने जा रहे हैं, हम आई करने जा रहे हैं, कोई सीए, बहुत सारी ऊंची शिक्षाएं हैं। लेकिन भैया इतनी ऊंची शिक्षा करके प्राप्त करोगे तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, शिक्षा प्राप्त करने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन शिक्षा प्राप्त करने के पीछे आपका उद्देश्य क्या है? तो बोलते हैं बस महाराज ये कोर्स पूरा होने के बाद मैं जॉब करेंगे। हमको समझ में नहीं आता, ये बात ठीक है, ये परिस्थितियाँ करा रही हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाए कि जिस समाज के बच्चे इतने ऊंचे स्तर के हैं, उनके समाज में इतनी स्तरीय शिक्षा दी जा सकती है। उस शिक्षा को प्राप्त करने के लिए उन लालायित बालकों को, बच्चों को आप सभी लोग मिलकर के एक अलख जगाएंगे
जिस अलख के माध्यम से आपके अपने ही बीच के बच्चे अच्छे उच्च शिक्षाएं प्राप्त करके समाज की सेवा कर सकें। समाज की सेवा के साथ साथ वो देश की सेवा भी करेंगे और देश की सेवा करने से जो लाभ देश को होगा, क्योंकि सारे विश्व की नज़रें जो हैं भारत की तरफ ही हैं। आपके बच्चे यहीं से पढ़ करके या विदेश में जा कर के पढ़ करके उन्होंने विदेश में नौकरियां और विदेश में निवास अपना बना लिया है, और ये सब जानते हैं, सारे विश्व के लोग जानते हैं कि भारतीय जी लोगों के पास दिमाग का स्तर बहुत अच्छा है। वे ही लोग उच्च शिक्षा प्राप्त करके हमारे कार्यों को संपन्न कर सकते हैं। हम जब घर में थे तो हम सुनते थे कि अपने समाज के एक व्यक्ति जो है अमेरिका के राजदूत बन करके गए थे। बंधुओं, सरकार की तरफ से राजदूत बना करके भेजना कोई सामान्य बात थोड़ी है। योग्यता उनमें इतनी थी कि वो राजदूत बन करके अमेरिका गए थे। लेकिन हम जो भी अभी बालक आते हैं, जो बच गए उनकी बात छोड़ दें हम, लेकिन जो बच्चे अभी आते हैं कि महाराज हम विदेश में जाकर के विद्या अध्ययन करने के लिए जा रहे हैं, मुस्लिम देशों में भी जा रहे हैं लोग, अब बताइए कि ऐसे देशों से क्या संस्कार लेकर के आएंगे। इसलिए आवश्यकता जागने की आवश्यकता है। केवल सुनना नहीं, हमारी बात सुनने से कोई लाभ नहीं होगा। अब जागृति आप लाएंगे तो अपने समाज का उद्धार और उत्थान कर सकेंगे, और इस अपने द्रव्य और धन का उपयोग इसी रूप में करें। बहुत सारे पंच कल्याण प्रतिष्ठाएं हो रही हैं, होंगी, और मंदिर भी बन रहे हैं जिनालय। जहाँ आवश्यकता है वहाँ भी बने, पर जहाँ नहीं आवश्यकता है वहाँ भी बन रहे हैं। खूब दीजिए, आप खूब कमाइए और खूब दान कीजिए, लेकिन आचार्य महाराज के इस शताब्दी महोत्सव में इन बातों पर ध्यान दे करके अपने द्रव्य का सदुपयोग कर करके और इन कार्यों को अपन संपन्न कर सकें। इन्हीं मंगलमय भावना के साथ आप सबके लिए मंगल आशीर्वाद। जब परम पूज्य चार्य चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज जी की